पिछले क्लास तक में हम लोगों ने ये जाना था कि कैसे यदि हमारे पास बड़े बड़े एटॉमिक नंबर वाले एटम हैं, यानी कि परमाणु संख्या वाले एटम है, परमाणु है, तो उसका हम लोग विन्यास जो है 18 को बेस और 36 को बेस बना करके हम लोग कैसे इसको फटाफट जो है कि कर लेते हैं, और वो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन निकालने में मदद होती है, और साथ ही साथ विन्यास में भी आपका जो है कि कहीं भी नंबर कटौती नहीं होगी। आप जो है कि AR लिख करके 18 ऊपर में दो या नहीं भी दो तो AR लिख करके उसको बड़ी ब्रैकेट से घेर करके उसके आगे का विन्यास यदि लिख दो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए हम लोग बिंदु संरचना सीखते हैं। तो बिंदु संरचना के लिए आपको विन्यास याद रखना पड़ता था, लास्ट कक्षा का इलेक्ट्रॉन याद करना पड़ता था। तो लास्ट कक्षा का इलेक्ट्रॉन याद करने के लिए हम आपको बता चुके हैं। अब हम लोग जो है कि इसको करते हैं। तो देखिए पहला जो आप लोगों का है वो है हाइड्रोजन। तो पहला जो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या आपको पता है कितना होता है, 1 होता है। अब हाइड्रोजन का 1 हो गया तो ये 2 हाइड्रोजन है, क्योंकि H2 है इसलिए H और H करता है। तो एक चीज याद रखना कि ना तो ये H प्लस H होता है ना ये जुटता है, क्योंकि H प्लस H करेंगे तो 2H हो जाएगा गणित की भाषा में। ना तो ये जुटता है और ना तो यहाँ पे गुना होता है, कुछ भी नहीं होता है। तब क्या करता है, ये जो है एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करता है या फिर ये संयोग करता है या फिर साझा करता है। इसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन करता है। तो कॉम्बिनेशन जब करता है तो इसलिए यहाँ पर कोई सिंबल वगैरह नहीं देना है। जैसे आप लोग कुछ लिखते हो C+O2 तो ये अलग चीज है, यहाँ पर आपका अभिक्रिया करा रहे हो ये अलग है। लेकिन H2 में H प्लस H कभी नहीं लिखना कि जो है कि ये H2 हो जाता है, और ना ही H गुना H लिख देना कि ये H2 हो जाता है, ये रॉन्ग है। ये आपका जो है ये C+O2 ये अलग है कि ये CO2 बना देता है, और फिर हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। तो ये सब संतुलित और संतुलित ये फर्स्ट क्लास में था। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर मेनली क्या है कि हाइड्रोजन 2 है, इसका बिंदु संरचना चाहिए। तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन अलग हो गया और यहाँ पर ये हाइड्रोजन अलग हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बेस पॉइंट में आप जो है इलेक्ट्रॉन को देखिए कि क्या है, एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि करेंगे तो 1 होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 1 होगा, और एटॉमिक नंबर भी निकालोगे तो 1 होगा। यानी हाइड्रोजन का तो सब कुछ 1 ही है, और इसका परमाणु द्रव्यमान भी कहोगे तो 1.008 यानी कि 1 ही होता है। अब यहां पर बात करो कि ये जो आपका हो गया हाइड्रोजन, अब हम लोग इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, यहां पर सेम पोल भी ले सकते हो। यदि अलग अलग एलिमेंट होगा, जैसे कि यहाँ पर H2O है तो यहाँ पर एक एलिमेंट हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तब हम लोग इसके चिन्ह को, ये कोई इसका बेसिक चिन्ह नहीं है कि इसको डॉट से ही दर्शाया जाता है या क्रॉस से ही दर्शाया जाता है। ये एक जो है कि वेक्टर का एक पॉइंट है, इसको डॉट पॉइंट कहा जाता है और इसको क्रॉस पॉइंट कहा जाता है, और इसी के अभिक्रिया को इसको डॉट प्रोडक्ट में कहा जाता है और इसको क्रॉस प्रोडक्ट में कहा जाता है। ना कि ये एक सिंबल है, आप अपने मन से भी इसका सिंबल ले सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे डॉट ही होना चाहिए। हम उस जगह कुछ भी दर्शा सकते हैं, जैसे हम लोग स्टार से भी दर्शा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये होता है कि आसान से इसको दर्शाने के लिए 2 पॉइंट हो जाता है। अब जब 2 पॉइंट हो जाता है तो मैंने आपको यहाँ पर एक चीज भी ये भी बता दिया था, एक होता है एकल बंधन, एक होता है द्विक बंधन और एक होता है त्रिक बंधन। तो आपको इसमें भी ये भी बताए थे कि जब दो एलिमेंट का केवल एक इलेक्ट्रॉन का साझा और कॉम्बिनेशन, मतलब सीधा कॉम्बिनेशन कर दो तो उसी में साझा भी हो जाएगा, उसको दे रहा है ले रहा है, मतलब सारा चीज उसी में कंबाइंड हो जाता है, मींस कॉम्बिनेशन करना है। तो कॉम्बिनेशन जब हो, यानी कि कॉम्बिनेशन ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन बोथ एलिमेंट, जब दोनों का केवल एक को एलिमेंट का काम हो रहा है तो वो जो है मिल करके एक ही बंधन बनाएगा, यानी कि H और H के बीच में एकल बंधन बनता है। चलिए हम लोग क्लोरीन का देख लेते हैं कि इसके साथ क्या करता है। तो सबसे पहले क्लोरीन का करने के लिए Cl2 है तो क्लोरीन और क्लोरीन करेंगे, और क्लोरीन को हम लोग क्या कहेंगे 287 कहेंगे। क्या कहेंगे 287 कहेंगे। अब 287 जब कहेंगे तो 2 8 10 7 17, क्योंकि क्लोरीन का होता है 17। और ऐसे भी आपको बता दिए क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, कोई भी हो, सबके अंतिम कक्षा में 7 ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी बात हम बता चुके हैं। तो क्लोरीन का हो गया 7 हो गया। तो आप जो है ऐसा करो कि 6 को अलग कर लो, इसलिए 6 को अलग कर लो
क्योंकि देखिए अष्टक या तो 2 का पूरा होगा या तो 8 का पूरा होगा, तो ज्यादातर आपको 2 और 8 ही मिलेगा, 18 नहीं मिलेगा। तो क्योंकि 18 फिर तब्दील हो जाता है 2 8 8 में, यानी कि 2 और 8 का ही जो है कि रेशियो यहाँ पर चलेगा। तो 6 तो यहाँ पे हो गया, लेकिन एक जो बचा हुआ है इस क्लोरीन के साथ रख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए सेम है, इसलिए सेम है तो हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट ही लेंगे, बट यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे H2O में। अब यहाँ पर भी आपका 6 इलेक्ट्रॉन, ये कहाँ से किए थे इसके लिए मैंने 5 क्लास पहले बता दिया कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाता है, परमाणु संख्या क्या होता है उसका पूरा डिटेल, S में कितने होते हैं, P में कितने होते हैं, प्रथम में S होते हैं, सेकंड में SP होते हैं, थर्ड में SPD होते हैं, फोर्थ में SPDF होते हैं, S का 2 होता है, P का 6 होता है, D का 10 होता है, F का 14 होता है। ये सारा पूरा डिटेल मैंने पिछले क्लास में कर दिया, आप आई बटन से वहां से जाकर के उसको देख सकते हो। अब मान लो कि इसका 7 हुआ। अब आपको ये देखिए कि हमको अभी केवल बंधन यदि बनाना है तो यही केवल बन रहा है, लेकिन यहां पर हमको बिंदु संरचना इसका दर्शाना है, तो यही हो गया, ये है बिंदु संरचना। लेकिन अब ये क्लोरीन को 7 था, पहले से इसको 7 था, तो ये इससे एक ले लिया, तो यहां पर देखिए इस तरह का एक बंधन भी आप बना सकते हो, बाउंड जिसको कहते हैं। ये अष्टक का फॉर्म है, ये वाला डॉट के साथ, ये भी 7 है और इसमें भी 1 है, तो ये आपका अष्टक का फॉर्म दर्शाएगा, तो ये होगी भी गया आपका। लेकिन हमको केवल अभी चाहिए था क्या, संरचना करना, तो यही होता है संरचना। Cl और Cl के साथ सिंगलटन बाउंड का संरचना है। आइए H2O में शायद डबल बाउंड का हो जाए, देख लेते हैं हम लोग। तो H2O में अब हम लोगों को क्या है कि O हो गया सिंगल, जो कम रहेगा उसको बीच में पुट करना है। अभी हम लोग कार्बन में पढ़ रहे थे, लेकिन कार्बन में ऑक्सीजन भी आया क्योंकि बिंदु संरचना है। और फिर हम लोग हाइड्रोजन को लेते हैं, तो हाइड्रोजन आपका ज्यादा है तो इसको हम लोग साइड बाउंड में रखेंगे। अब साइड बाउंड में आए तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या अभी हम लोगों ने आपको बताया था, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, 8 का डिटेल करेंगे तो कितना होगा 2 और 6, यानी कि ऑक्सीजन के 12वीं कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग यहां पर देखिए ऑक्सीजन जो है उसके 12वीं कक्षा में आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो आप ऑक्सीजन के 12वीं कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के 12वीं कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के 12वीं कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। अब ऑक्सीजन है अलग अलग एलिमेंट है, तो आप क्रॉस लगाएंगे, तो 2 और 2 यहां दे दो, 2 और 2 कितना हो गया 4, यहाँ पे 2 और 2 कितना हो गया 4, लेकिन 3 3 दे दो, 3 3 कितना हो गया 6, लेकिन 6 दे देंगे तो फिर इसके साथ बाउंड कैसे बनाएगा, तो 2 और 2 4 हो गया, क्लियर। अब देखिए यहां 1 दे दो 5 और यहां 1 दे दो, कितना हो गया 6, क्योंकि ऑक्सीजन के 12वीं कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन ओनली। अब ये 1 ले लेगा इसके साथ तो इसका देखिए ये अष्टक पूरा हो गया, यानी कि H सिंगल बाउंड O, क्या हो गया सिंगल बाउंड O। इधर आइए, यहां भी देखिए ये इसका डबल हो गया, तो ये आपका H हो गया, लेकिन इसका भी पूरा होना चाहिए तब तो करेगा, तो पूरा होने के लिए 6 तो था, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। अब यहां से लेकर के डॉट में, चलिए मैं रेड कलर से इसको घेर देता हूं ताकि समझने में अच्छा हो आपको। यहां से देखिए ये आपका, और यहां से देखिए इस दोनों के बीच में क्या हो रहा है 6 7 8 अष्टक पूरा, तो या तो 2 पूरा करोगे या तो 8 पूरा करोगे, क्लियर। चलिए अब ऑक्सीजन का करके देख लेते हैं, ऑक्सीजन में कितना होता है। ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन कर लेंगे, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 6, तो चलिए 6 और इसका भी 6, तो मान लो कि हम 2 यहां दे दिए 2, और मान लो या फिर हम लोग ऊपर नीचे ही कर देते 2 और 2 4, इधर भी कर दो 2 और 2 4, 4 4 हो गया। अब यहां दे दो 2, यहां दे दो 2, कितना हो गया 6। अब इसको 6 है तो 2 चाहिए, मैं ये कर सकता था एक बिंदु यहां मिटा के यहां 3 दे सकता था, लेकिन सोच के देखो ये 6 है और ये कितना है 3, यदि हम 3 दे देंगे इसको तो 9 हो जाएगा ना, तो हमको चाहिए 8। अब मान लो कि हम 3 को यहीं दे देते और यहां 1 बचा रहता, तो 6 और 1 7 ना होता, तो आपको यह ध्यान रखना है 1 और यहां होगा, तो 6 और 2, ये देखिए अब ये वाला यहां से बाउंड लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये पूरा घिर करके 6 और 2 कितना लगा दिया, ये 8 हो गया। अब ये वाला देखो 6 है, 2 यहां है 2 यहां है 2 यहां, 6 हो गया, और यहां पर से 2 ले लिया तो ये कितना हो गया 8 हो गया। अब आप कुछ अंदर में देखते हो कि यहां पर देखो 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 2 वो है, यानी कि O
डबल बाउंड O डबल बाउंड O। बात समझ में आई? ऑक्सीजन का डबल बाउंड के साथ होगा। चलिए अब ऑक्सीजन का डबल बाउंड के साथ हो गया तो हम लोग एक ट्रिपल बाउंड का भी देख लेते हैं ताकि हम लोगों को आगे कोई दिक्कत ना हो। तो ट्रिपल बाउंड का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, C2H2, ठीक है, C2H2 मैं एसिटिलीन का ले लेता हूं। चलिए मैं इसका करके देखता हूं कि ये C2H2 क्या होता है। बाकी जितना है आप खुद से करोगे, ये आपका HW के लिए होगा। यदि दिक्कत होती है तो मैं अगले क्लास में इसको जो है कि सॉल्व भी करूंगा। चलिए यहां पर देखिए आप C2H2 है तो C2H2 हम लोग कैसे करेंगे, कार्बन 2 है, कार्बन को बीच में रख लो, हाइड्रोजन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन को साइड से रख लो, ठीक है। इसमें हम लोगों को यह देखना है कि कार्बन के बीच में ट्रिपल बाउंड बन रहा है कि नहीं। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। कार्बन का कितना मैंने बताया था, 2 4, ये बताया था ना, 2 4। तो हाइड्रोजन को 1 ही चाहिए, ये कहेगा हमको 1 इधर दे दो, ये भी हाइड्रोजन कहेगा हमको 1 दे दो। बाकी तुम लोग को जो करना है कर लो। तो बाकी क्या करेगा, 1 2 3 ठो बचा के रखेगा, ये भी 3 ठो बचा के रखेगा, क्योंकि कार्बन के पास कितना है, 4 है, कार्बन का परमाणु संख्या 6, तो इसलिए 4। अब देखिए ये अपना पूरा कर लिया, ये भी अपना पूरा कर लिया। अब कार्बन भी तो करेगा, कार्बन कहेगा 6 यहाँ है, ये दोनों कह रहा है कि 6 है, ये 7 है और यहाँ पर एक 8 है, लेकिन ये बीच में जो 3 को लिया बिंदा, तो यही तो हो गया 1 2 3, ये हो गया ट्रिपल बाउंड, इसका नाम है एसिटिलीन। तो ये देखिए हम लोगों ने प्रथम यानी कि एकल बंधन भी बता दिया, द्विबंधन भी, त्रिबंधन भी। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में आपको CO2 का, CH3Cl का, CH3Br का, CH3I का भी करूंगा। आज के क्लास में इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फिर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।